हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एनई कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम चला रहे हैं स्पेशल सीरीज फॉर बोर्ड एग्जाम्स, जिसमें केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस को हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत नेसेसरी है। पिछले 2 वीडियोज़ में भी मैंने बता चुका है कि बोर्ड एग्जाम में से केमिकल रिएक्शंस आता है, डेफिनेशंस आता है, कन्वर्जन्स आता है, इसके अलावा भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस में ये चौथा लेक्चर और आखिरी लेक्चर है। टोटल 22 नेम रिएक्शन हम लोग कवर कर रहे हैं। 22 नेम रिएक्शंस में हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है चैप्टर 10 हेलो एल्केन एंड हेरोएरिन, चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स, चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों में जितने भी नेम रिएक्शन थे हमने वो कर लिए हैं। हाँ, कुछ बच्चों का इसमें क्वेश्चन रहता है कि टेस्ट को नहीं कर रहे हैं। टेस्ट के लिए हम लोग अलग से सीरीज लेके आएंगे। सीरीज 2 होगा वो टेस्ट, जो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेस्ट हैं, जैसे कि टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये सारे टेस्ट को अलग वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या किया है, पहले बेसिक कवर किए हुए हैं। पहले तो बेसिक कवर किए हुए हैं, अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एराइल किसको कहते हैं। चैप्टर 10 के ये 8 नेम रिएक्शन को कवर कर चुके हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, सैनमेयर रिएक्शन, गिग्नार रिएजेंट, फिडेलक्राफ्ट, वुर्ज फिटिंग एंड फिटिंग रिएक्शन। इसके अलावा इसके बाद हमने चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से किया है कॉल्बी रिएक्शन, रेमेटेमेर रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस एंड फिडेलक्राफ्ट को फिर से अच्छी तरह से किया है। इसके बाद हमने कर नेक्स्ट वीडियो में हमने कर लिया है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से रोज़नमेयर रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गेटमैन-कोख रिएक्शन, जोन्स रिएजेंट, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किस्लर रिडक्शन, कैनिजेरो रिएक्शन एंड हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आखिरी चैप्टर अमाइंस, जिसमें कि नेम रिएक्शंस है। इसके बाद जो 3 चैप्टर हैं वो बस याद करने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो अमाइंस में है 3 नेम रिएक्शन है, जो कि एक सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो ये रिएजेंट दिया हुआ है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये क्लास इंटरटेनमेंट, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने में इंटरटेनमेंट लीजिए। हम लोग पढ़ाते हैं, फोकस हमारा कंटेंट मोस्टली कंटेंट फोकस्ड है एजुकेशन पे, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस पर। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ को कम करते हैं। तो आप अगर पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अदर एक्टिविटीज़ के लिए हम इसको अलग से प्रीफर करेंगे कि आप अदर सेक्शंस में जाइए। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अमीन्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। अमीन्स क्या होता है अमाइंस क्या होता है, अब तक तो आपको पता चल गया होगा। अमाइंस, पहले अमाइंस को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आज 3 ही है तो वीडियो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं। अमाइन किसको कहेंगे, जब एल्काइल ग्रुप, अमाइंस को शुरू करने से पहले आपको अमोनिया पता होना चाहिए। अमोनिया गैस कौन सा है, NH3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। यह है अमोनिया, यह है अमोनिया। एक H हटा के अगर एक R लगा दे, यानी कि एल्काइल ग्रुप लगा दे, तो ये बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। इसको कहते हैं प्राइमरी अमाइन। N के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, या फिर एराइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो। ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या है, प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन, जब दूसरा H हटे और दूसरा R जुड़ जाए, R2, यह सेकेंडरी अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन, प्राथमिक अमाइन, द्वितीयक अमाइन। जब तीनों H हट जाए तो ये क्या है, तृतीयक और 3 डिग्री अमाइन। तृतीयक और 3 डिग्री अमाइन अमाइंस कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। ठीक है, सिंगल बॉन्डेडली। और अगर डबल बॉन्डेड रहेगा, नाइट्रोजन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ, तो उसको कहते हैं इमाइन। ठीक है, इमीन, IMIN। ठीक है, जैसे हम लोग पिछला रिएक्शन में देखे थे, इमीन, CH डबल बॉन्ड NH, अगर ये रहता है तो इसको कहते हैं इमीन। ठीक, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं।
क्योंकि ये कलर ज़्यादा दिख नहीं रहा है दूर तक, प्रीफर किस कलर को करूं, सजेस्ट कीजिए आपको अगर कोई कलर प्रीफर करना बेहतर लग रहा हो। ठीक है, वाइट्स एंड येलो ले लिया मैंने। ठीक है, दोनों कंपेरेटिवली सेम ही दिखेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। तो आपको अमाइन दिख गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। ठीक है, एराइल ग्रुप भी जुड़ेगा, अगर 2 एराइल ग्रुप जुड़ जाएगा तो सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा, 3 जुड़ेगा तो 3 टर्सरी बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। पहला इसमें नेम रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इसमें थैलेमाइड का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। इसमें क्या बनाते हैं, थैलेमाइड का यूज करके प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। ये प्रोसेस में क्या बनाते हैं, थैलेमाइड से प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। क्या, प्राइमरी अमाइन, प्राथमिक अमीन, प्राथमिक अमीन बनाते हैं, जिसको 1 डिग्री भी कहते हैं। अभी हम बताए 1 डिग्री किसको कहते हैं, आर एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो किसके साथ, NH2 के साथ। NH2 के साथ कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, 1। ठीक है, अल्काइल ग्रुप के साथ कितना अमीन जुड़ा हुआ हो, 1। जब अल्काइल ग्रुप के साथ 1 अमीन जुड़ा हुआ रहेगा उसी को कहेंगे प्राइमरी अमाइन। तो इस प्रोसेस में हम थैलीमाइड से प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। थैलीमाइड है क्या, थैलीमाइड क्या है, तो थैलीमाइड एक कंपाउंड है जिसमें क्या रहता है, बेंजीन रिंग के साथ और कार्बोनिल ग्रुप और NH का क्या रहता है, एक बॉन्ड रहता है। ठीक है, वो है थैलीमाइड। हम बना देते हैं थैलीमाइड आपके लिए। ये है बेंजीन रिंग, ये कार्बन, दोनों तरफ कार्बन रहेगा, दोनों में डबल बॉन्ड O रहेगा और दोनों ही नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा टोटल, नाइट्रोजन टोटल बॉन्ड बनाएगा 3, नाइट्रोजन टोटल बॉन्ड बनाएगा 3। तो थैलीमाइड में क्या है, थैलीमाइड में है एक बेंजीन रिंग, 2 कार्बोनिल ग्रुप और एक NH। इससे क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। ठीक है, तो आइए इससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। कौन सा अमाइन, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। तो हम ध्यान देते हैं कैसे बन रहा है, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमाइंस आर NH2, एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2 के साथ, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यूजिंग थैलीमाइड एज ए नाइट्रोजन सोर्स। नाइट्रोजन सोर्स कौन है, थैलीमाइड। थैलीमाइड में जो नाइट्रोजन है वही क्या है, अमाइंस बनाने के लिए सोर्स है। इट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। ये क्या करता है, प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन बनाने से प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट वाला बात क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग अमोनिया के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करके बना सकते हैं अमाइंस। उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी सॉल्ट सब बन जाता है। तो इसलिए स्पेसिफिक अगर हमको सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनाना है तो थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन जब भी बनाना है, नो ओवर अल्काइलेशन। ओवर अल्काइलेशन ये बात क्यों यहाँ इंडिकेट किया हुआ है, पहले हम वो बात आपको समझा देते हैं। अगर हम NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे किसका, RX का, तो ये बनाएगा R NH2 HX। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन क्या होगा, फर्दर होते जाएगा। अब क्या बचा है, RNH2, ये फर्दर RX के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, RNHR, सेकेंडरी अमाइन बन गया HX। फिर ये सेकेंडरी अमाइन फर्दर क्या करेगा, RNHR, फिर से RX के साथ रिएक्शन करेगा और टर्सरी अमाइन बनेगा RNRR प्लस HX। फर्दर RNR और R, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। क्योंकि नाइट्रोजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, टोटल 5, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। इनके साथ भी RX रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, क्वाटरनरी सॉल्ट बनाएगा।
ठीक है, अमोनियम सॉल्ट, अमाइन सॉल्ट बनाया, ठीक है, Rn, ठीक है, R, इसको मैं कुछ और तरीके से लिख देता हूं, ठीक है, R4NX, R4NX, ठीक है, यानी क्वाटरनरी बन गया। क्या बन गया? क्वाटरनरी। ये 1 डिग्री अमाइन बना, 2 डिग्री अमाइन बना, 3 डिग्री अमाइन बना, 4 डिग्री बन गया, ठीक है। तो ये ओवर अल्काइलेशन हो गया, इसी को कहा गया है ओवर अल्काइलेशन। इसमें क्या हुआ है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते करते, ये है अल्काइल हैलाइड, जिसके साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन में फर्दर रिएक्शन किए जा रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, ओवर अल्काइलेशन हो गया। इसी चीज से बचने के लिए इसमें हम लोग थैलेमाइड का यूज करते हैं, थैलेमाइड का यूज करते हैं। इसका रिएक्शन करेंगे हम, तो थैलेमाइड का रिएक्शन करेंगे, ये जगह छोटा पड़ जाएगा क्योंकि ये एक रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है, तो हम इसको जगह को क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। लेकिन मेन प्रोडक्ट आपको याद रखना है कि यहाँ से क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन। क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। तो आपको ये पहले बात समझ में आ गया होगा क्या बनेगा, ये मेथड है बनाने का, क्या प्राइमरी अमाइन बनाने का मेथड है, किसके थ्रू, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके। किसके साथ रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड? थैलेमाइड के साथ। डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेगा, मल्टीपल स्टेप्स हैं तो, लेकिन इसमें क्या होता है, थैलेमाइड जो है क्या है, नाइट्रोजन का सोर्स है। थैलेमाइड क्या है, नाइट्रोजन का सोर्स है। थैलेमाइड से क्या मिलेगा, अमाइन बनाने के लिए नाइट्रोजन मिलेगा, और अल्काइल हैलाइड का आर आएगा, अल्काइल हैलाइड का क्या आएगा, आर आएगा, बेसिकली क्या है, RX। इसमें मल्टीपल स्टेप्स है, लेकिन अल्काइल हैलाइड का आर आएगा और थैलेमाइड से N आएगा, ठीक है, और ये बनाएगा प्राइमरी अमाइन। इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करते हैं कि दूसरे पेज में बनाएं, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं हिंदी वाला। यह विधि अल्काइल हैलाइड से प्राथमिक अमाइन प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें नाइट्रोजन स्रोत के रूप में थैलेमाइड प्रयोग होता है। इस विधि से द्वितीय या तृतीयक अमीन का निर्माण नहीं होता, ओवर एल्किलेशन यानी कि अत्यधिक एल्किलेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में ये बता दिया ओवर एल्किलेशन क्या होता है। इसी में से जो अल्काइल ग्रुप का जुड़ते जाना क्या है, बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं ओवर एल्काइलेशन। तो हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। अब आ जाइए, ओवर एल्काइलेशन नहीं करना है, थैलेमाइड से रिएक्शन करना है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, थैलेमाइड में KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, KOH के साथ रिएक्शन करेंगे ताकि नाइट्रोजन क्या हो, थोड़ा रिएक्शन करने के लिए एक्टिवेट हो, ठीक है। ये प्रोसेस लॉन्ग है इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ये बेंजीन रिंग है जिसमें 3 बॉन्ड होगा, 6 कार्बन होगा, 3 डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, और इसके साथ 2 कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा दोनों साइड, ठीक है। ये थैलेमाइड बनने का प्रोसेस कहाँ से है, बेंजीन डाइओइक एसिड से थैलेमाइड बनता है, ठीक है। बेंजीन डाइओइक एसिड से क्या बनता है, थैलेमाइड बनता है। आइए, ये है NH, ठीक है, NH, ये क्या है, NH। अब इसका रिएक्शन कराएंगे पहले KOH के साथ, KOH के साथ। अब क्या होगा, H और OH बन के क्या बनेगा, H2O बन के निकल जाएगा, -H2O हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा, फिर से थैलेमाइड का बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रह जाएगा, सिर्फ कहाँ चेंजेज आएगा, जहां पे H था वहां से क्या बनेगा, वहां पे जाके K जुड़ेगा, वहां पे जाके कौन जुड़ेगा, K जुड़ गया। फर्दर इसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, RX के साथ रिएक्शन कराएंगे। फर्दर किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इसको RX के साथ। RX क्या है, RX क्या है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ग्रुप है ये, हैलाइड ग्रुप, हैलाइड यानी कि हैलोजन ग्रुप से क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन यूज करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या होगा इसमें, KX बनेगा और साथ में R जुड़ेगा, किसके साथ, N के साथ। R किसके साथ जुड़ेगा, N के साथ जुड़ेगा। R जुड़ गया। अमाइन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, R के साथ N चाहिए और साथ में क्या चाहिए, NH2, क्या चाहिए, H2। ये क्या था, ये थैलेमाइड है, इसको थैलेमाइड लिख लीजिए। थैलेमाइड, ठीक है, इसको थैलेमाइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एन एल्काइल थैलेमाइड, एन एल्काइल थैलेमाइड।
एन एल्काइल थैलीमाइड, ठीक है, एन एल्काइल थैलीमाइड। नेक्स्ट इसका क्या करेंगे, NaOH एक्वस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, एक तरह से हाइड्रोलाइसिस भी होगा इसमें, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, फर्दर NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। इधर से जाए कि इधर से जाए, उधर से भी आएंगे तो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन चलिए फिर से हम इसको नया बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। और ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, इसका रिएक्शन है, अटैचमेंट है किसके साथ, R और N के साथ, और फिर उसके बाद R के साथ। इसका फर्दर रिएक्शन करेंगे किसके साथ, NaOH एक्वस, NaOH एक्वस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कहां गया बैक, ठीक है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा, ये H इसके साथ जुड़ेगा, ये सोडियम ऑक्साइड जो है किसके साथ जुड़ेगा, C के साथ जुड़ेगा, और ये बनेगा यहाँ पे सोडियम कार्बोजाइलेट, ठीक है। ये जो पार्ट है ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट है पूरे रिएक्शन, इस पार्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। चेंजेस जितना हो रहा है वो एन में ही चेंजेस हो रहा है, ठीक है, और फर्दर एन ही डिटेच हो रहा है, बाकी ये जो पार्ट है एज इट इज वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या बनेगा फिर, ONA, इसके साथ जुड़ेगा ONA, शायद नहीं दिख रहा होगा, फिर इधर जुड़ेगा ONA, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, O माइनस होगा, Na प्लस होगा, ये माइनस होगा, Na प्लस होगा, ठीक है। साथ में क्या बनेगा, 2H जो इसमें है NaOH का, वो किसके साथ जाके जुड़ेगा, N के साथ जुड़ेगा, तो वो क्या बनेगा, RNH2, RNH2 क्या है, प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, एमीन, 1 डिग्री एमीन, ठीक है, यानी प्राथमिक एमीन। ये जो बना ये क्या है, प्राथमिक एमीन, यानी कि नाइट्रोजन के साथ कितना है, R जुड़ा है, अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, एक ही ग्रुप जुड़ा है। तो ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हम लोग जो करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, हम लोग प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है, इसके बेस पे इसको ध्यान से थोड़ा देखिए, इसके बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है। तो आपको अगर बोले, थैलेमाइड लिख देता हूं, पूरा रिएक्शन नहीं लिखूंगा, ठीक है। थैलेमाइड प्रोसेस के साथ Cl करने पे हमारा क्या मिलता है, पूरा ओवरऑल प्रोसेस में हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है प्रोडक्ट में क्या आया है, मान लेते हैं मेरा आया है CH3 CH2 NH2, ठीक है, ये प्रोडक्ट आया है CH3 CH2 NH2। तो आपको बताना है कि ये जो एल्काइल हैलाइड था उसका नाम क्या है, ये जो एल्काइल हैलाइड था इसका नाम क्या है, ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है। आप 10 सेकंड में इसको आंसर में लिखिए, इसका नोमेनक्लेचर इजी है, जो जिससे बनेगा वो आप बताइए क्या नोमेनक्लेचर होगा इसका। जो एल्काइल हैलाइड है, थैलेमाइड के साथ जिस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करने पे हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, जो ये क्या है, इसका नाम है इथेनामाइन, इथेनामाइन। तो इस एल्काइल हैलाइड का नाम क्या होगा, RCl का नाम क्या होगा, ठीक है, जल्दी बताइए।
चलिए आइए, कौन सा होगा, किस ग्रुप को लगाने से होगा। तो आपको अगर ये रिएक्शन में याद है तो N तो एज इट इज रहा है, तो N के साथ जाके कौन जुड़ता है, R जुड़ता है। चेंजेज कहाँ आता है, R के साथ, यानी सिर्फ R जुड़ता है, NH के साथ R जुड़ता है। तो अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे, इसमें क्या जुड़ा है, R की जगह ये पूरा पार्ट क्या है, R है, CH3 CH2, ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, R का पार्ट है। वही R पार्ट हम यहाँ लगाएंगे, CH3 CH2 और Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर आईयूपैक नेम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। और कॉमन नेम लेंगे तो इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम लेंगे तो इथाइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेक्शन में है, नेक्स्ट सेक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें भी क्या बन रहा है, इसमें भी बनना है प्राइमरी अमाइन, लेकिन कहाँ से, अमाइड से। इसमें किससे बनेगा, अमाइड से प्राइमरी अमाइन बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन प्लस NaOH इन एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन, या फिर इथेनॉल सॉल्यूशन पे इथेनॉल या फिर एक्वस यानी जलीय सॉल्यूशन NaOH का, और साथ में ब्रोमीन, और साथ में होगा अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप किसको कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, अमाइड ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड O। ये कौन सा ग्रुप होता है, मैंने पहले बताया था आपको, में से किसी को अगर पता हो तो बताएं चैट में। RC डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं एसाइल ग्रुप। ठीक है, और इसी एसाइल ग्रुप के साथ अगर NH2 लग जाए तो इस पूरे ग्रुप को कहते हैं एमाइड ग्रुप। क्या कहते हैं, एमाइड। इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, एमाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसी का रिएक्शन होगा किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, Br2 प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH, इसके साथ रिएक्शन होगा और ये क्या देगा, प्राइमरी अमाइन। इथेनॉलिक सॉल्यूशन हो सकता है, एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, दोनों, अल्कोहलिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, रिएक्शन करेगा और क्या देगा, प्राइमरी अमाइन। यहां देखिए, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन विद, रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें प्राइमरी अमाइड CONH2 प्राइमरी अमाइड रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन एंड एन एल्केली, एल्केली यानी कि NaOH और QH कुछ भी हो सकता है, बेस, टू गिव प्राइमरी अमाइन हैविंग 1 कार्बन लेस देन द ओरिजिनल अमाइड। अमाइड में जितना कार्बन है उससे एक कम कार्बन का क्या देगा, अमाइन देगा, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट देगा RNH2। क्या देगा, RNH2। ठीक है, क्या देगा, RNH2। अब यहां ध्यान दीजिए, इसके साथ बहुत सारा बाय प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन इसका मेन प्रोडक्ट क्या है, प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इस नाइट्रोजन ग्रुप के साथ जाके जुड़ जाता है। ये अल्काइल ग्रुप किसके साथ जुड़ जाता है, नाइट्रोजन ग्रुप के साथ जाके जुड़ जाता है, और ये C यहाँ से क्या हो जाता है, एक अलग प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बनाता है, बहुत सारा बाय प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ब्रोमीन भी क्योंकि रिएक्शन में आता है तो उसका भी बाय प्रोडक्ट बनेगा, सबका यूजेबिलिटी हुआ था, इस रिएक्शन में क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। तो बाय प्रोडक्ट क्या क्या बनता है वो लिखिए, इधर से लिखूँ कि इधर से लिखूँ, ठीक है, +2 NaBr, ठीक है, NaBr यूज हो गया। ठीक है, उसके साथ बनेगा क्या, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3, साथ में बनेगा H2O, साथ में बनेगा H2O। ये सारा बाय प्रोडक्ट है, लेकिन हमको मेन प्रोडक्ट बनाना है, क्या है, इनमें मेन प्रोडक्ट चाहिए हमको अमाइन ग्रुप। इसमें क्या है मेन प्रोडक्ट, अमाइन ग्रुप। अगर आपको मिथाइल अमाइन बनाने बोले, यानी कि मिथेन अमाइन बनाने बोले, तो कैसे बनाएंगे, तो आपको लेना पड़ेगा क्या, इथेनामाइड। आपको क्या लेना पड़ेगा, इथेनामाइड। इथेनामाइड लेंगे तो मिथाइल अमाइड बनेगा, मिथाइल अमाइन बनेगा, मिथेन अमाइन बनेगा। क्यों, क्योंकि इससे एक कार्बन उसमें कम होगा। ये जो कार्बन है, ये कार्बन CO वाला कार्बन, ये कार्बन इससे रिमूव होता है। ठीक है, अगर आप इथेनामाइड लेंगे तो आपका मिथेनामाइन बनेगा। ठीक है, प्रोपेनामाइड लेंगे तो आपका क्या बनेगा, इथेनामाइन बनेगा।
यानी कि जितना यहाँ पे लेंगे अमाइन में जितना कार्बन रहेगा उससे एक कार्बन यहाँ पे कम रहेगा। यह है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो इसमें हम आपको एक दे देते हैं, तो आप बेसिकली बस बना दीजिए कि क्या प्रोडक्ट आएगा। मान लीजिए CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, सेम चीज़ है Br2 प्लस, वहाँ NOH लिए थे यहाँ KOH लिख देते हैं, ठीक है। रिएक्शन कीजिए, अल्कोहलिक और एक्वस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में रिएक्शन कीजिए और बताइए कि क्या प्रोडक्ट आएगा। सिर्फ आपको अमाइन वाला प्रोडक्ट बताना है, उसका नाम बताना है। जल्दी से कमेंट में लिख के बता दीजिए कि क्या नाम आएगा, ठीक है। हेलो, ठीक है। आइए, इसमें क्या बनेगा, ये जो R ग्रुप है ये का जाके जुड़ेगा किसके साथ, NH2 के साथ, CH3 CH2 CH2 और NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। साथ में जो भी बाय प्रोडक्ट पड़ेगा, बाय प्रोडक्ट को नहीं लिखेंगे क्योंकि हम अमाइन बनाने के लिए देते सिर्फ। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में जाएंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट एक्चुअली तो क्या है कि अमाइंस को डिटेक्ट करने का है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है। हिंसबर्ग रिएजेंट से हम लोग यूज कर सकते हैं, ये टेस्ट में भी, इसको टेस्ट भी कह सकते हैं। इसको हम लोग फिर से टेस्ट में भी कवर करेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लेंगे, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने के लिए जो है टॉलेंट टेस्ट है, उसके बाद आयोडोफॉर्म टेस्ट है, उसके अलावा और भी शिफ्ट टेस्ट है जो कि ग्लूकोज ग्लूकोज में डिटेक्शन में हम लोग ये यूज करते हैं कि ग्लूकोज क्या है, ओपन चेन नहीं है, साइक्लिक चेन है। शिफ्ट टेस्ट है, ठीक है। तो फेलिंग सॉल्यूशंस है। ये सारा टेस्ट को एक सीरीज 2 में हम लोग कवर करेंगे। जो सीरीज चला रहे हैं हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम सीरीज में सीरीज 2 में हम लोग टेस्ट को कवर करेंगे। उसके बाद नोमेनक्लेचर वगैरह कवर करेंगे और रिएक्शंस करना सिखाएंगे आपको। रिएक्शन जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, एक कंपाउंड है जो कि अमाइंस के साथ रिएक्ट करता है। प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्ट करता है, सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो N के साथ एक H बाकी रहता है। सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो N के साथ कोई H बाकी नहीं रहता है। इसलिए प्राइमरी अमाइन के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कली में सॉल्युबल है, ठीक है, अल्कली सॉल्यूशन में सॉल्युबल है। दूसरा जिसमें N नहीं है, H नहीं है एक्स्ट्रा, वो अल्कली में सॉल्युबल नहीं है। इन बातों को हम लोग करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समझ में आएगा इसलिए हम लोग करना शुरू करते हैं। ये क्या है, जो हिंसबर्ग रिएजेंट है उसका नाम क्या है, वो है पहले बेंजीन है। पहले देख लीजिए उसका क्या है स्ट्रक्चर, बेंजीन। बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक सल्फर जुड़ा हुआ है। बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक सल्फर जुड़ा हुआ है, ठीक है। सल्फर और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। एक क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको लिख लो, बेंजीन
सल्फोनाइल क्लोराइड। हिंदी में भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी पार्ट में दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा किसमें, अमाइंस, रिएक्शन विद अमाइंस, रिएक्शन विद अमाइन पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका ये बॉक्स जो है मेरे नीचे वो हिल रहा है, उसमें से कुछ गिर गया जो सपोर्ट में था, ठीक है। इसका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में से टर्सरी के साथ रिएक्शन नहीं होगा, प्राइमरी के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों करने की कोशिश करते हैं। पहला प्राइमरी के साथ रिएक्शन करते हैं। प्राइमरी क्या है, RnH2, RnH2, ठीक है। और रिएक्शन भी बहुत सिंपल है, रिएक्शन भी बहुत सिंपल है। रिएक्शन क्या सिंपल है, जैसे कि यहाँ NH2 है, ठीक है, एक H हटेगा, यहाँ से एक Cl हटेगा और ये N और S, N और S के बीच में बॉन्ड बनेगा, N और S के बीच में बॉन्ड बनेगा। रिएक्शन सिंपल है, N में से एक H हटेगा, यहाँ से Cl हटेगा, S और N के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, प्राइमरी अमाइन के साथ। चलिए यहाँ देखिए, दिख रहा है आपको, यहाँ से सल्फोनाइल से क्लोराइड हट गया है, NH2 से एक H हट गया है, एक H जुड़ा हुआ है और R जुड़ा हुआ है, एज इट इज, ठीक है। अब सेकेंडरी का भी देख लेते हैं साथ में। सेकेंडरी, इसी के साथ अगर सेकेंडरी होगा तो वो कैसा होगा, RNH और R डैश, ठीक है, R डैश या R2 लिख देता हूँ मैं, मुझे 2 लिखना ज़्यादा बेहतर लगता है, ठीक है, R2 या R1 है, R2, ठीक है। इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो इसमें भी क्या होगा, ये क्लोराइड हटेगा, क्लोराइड हटेगा, यहाँ से H हटेगा और क्या बनेगा, HCl बनेगा साथ में, और इसका प्रोडक्ट बनेगा N के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक R इधर होगा और एक R2 इधर होगा, ठीक है, यानी कि N के साथ 2 R जुड़ा हुआ रहेगा, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ये प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन है और ये सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन है। ये सेकेंडरी अमाइन है क्योंकि ये 2 डिग्री अमाइन है और ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है, ये 2 डिग्री अमाइन है। टर्सरी अमाइन में कोई नाइट्रोजन के साथ H नहीं रहता है, जैसे कि टर्सरी अमाइन देख लीजिए आप, टर्सरी अमाइन यहाँ बना देता हूँ, N रहता है, R, R2, R3, 3 R रहा, तीनों R के बाद H बचा नहीं। H नहीं होने के कारण क्या होता है, ये इसके साथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं, के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, पहले जो रिएक्शन नहीं करेगा, मान लिया कोई अमाइन डाले और रिएक्शन नहीं किया इसके साथ, तो उसको क्या कह देंगे, टर्सरी अमाइन, और ये वाटर में इंसॉल्युबल भी है, वाटर में इंसॉल्युबल भी है। अब दूसरा देखिए, रिएक्शन किया और फिर इंसॉल्युबिलिटी हुई, जिसके कारण से क्या होगा, अल्कली सॉल्यूशन में इंसॉल्युबिलिटी होगा, तो क्या होगा, इसको मानेंगे कि वो सेकेंडरी है, क्योंकि इसमें N के साथ क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। अब रिएक्शन हुआ और सॉल्यूबल भी है, तो वो क्या होगा, प्राइमरी होगा, यानी जल में घुलनशील है और रिएक्शन भी होगा तो उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी होगा। और रिएक्शन होगा, घुलनशील नहीं होगा तो सेकेंडरी होगा, और रिएक्शन ही नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, टर्सरी अमाइन हो जाएगा, तृतीयक अमाइन हो जाएगा। रिएक्शन करेगा, नहीं घुलनशील होगा तो द्वितीयक अमाइन, और रिएक्शन होगा घुलनशील भी होगा तो प्राथमिक अमाइन, प्राथमिक अमाइन 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो ये अमाइंस को डिटेक्ट करने का एक तरीका था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 1 डिग्री, सेकेंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस को कैसे डिटेक्शन करेंगे, ये टेस्ट को हम लोग फिर से करेंगे सीरीज 2 में, जो अमाइन चैप्टर है, चौथा चैप्टर में है। लगभग आपके पास 6 से 7 टेस्ट है, टोटल 6-7 टेस्ट है मिला जुला के, उनको सारे को एक साथ करेंगे, एक वीडियो में करेंगे, पूरे का पूरा एक वीडियो में करेंगे। ये जो नेम रिएक्शन हुआ टोटल कितना हो गया, 22 नेम रिएक्शन हो गया, कितने में 4 वीडियो लगा हमारा। हमने डिटेल में समझाया, इसलिए फास्ट रिवीजन जब करेंगे तो इससे कम टाइम लगेगा। अगर आप साथ में जुड़े हुए रहेंगे तो हम लोग फास्ट रिवीजन भी बहुत जल्द करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग रिएक्शंस भी करेंगे, कन्वर्जन
कन्वर्जन जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है। जिसको भी 100% मार्क्स लाना है उनको हर एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा और हर एक चीज़ को सॉल्व करना आना चाहिए, तभी 100% मार्क्स ला सकता है। नहीं तो एवरेज मार्क्स लाने का तो इजीली ला सकता है, क्योंकि 140 नंबर का क्वेश्चंस आता है जिनमें से आपको 70 नंबर्स ही बनाने हैं और उस 70 नंबर्स में आपको एवरेज मार्क्स यानी कि 60 मार्क्स लाना है। तो उसमें भी आपका 30 मार्क्स में से आपको कितना बनाना है, 70 नंबर्स बनाना है। ठीक है, 70 नंबर 140 में 70 नंबर यानी 50% आपको ऐसे ही पहले से हटाया हुआ है। आप अगर नहीं भी पढ़ेंगे आधा ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी अगर याद रखेंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन पास नहीं होना है, हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको टॉप लेवल में जाना है, 100% सॉल्व करना आना चाहिए और 100% नंबर लाने का आपका इंथुजियास्टिक नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये इसको हम आज यहीं तक कर लेते हैं। कोई जोक वगैरह तो नहीं सुना सकते हम, क्या सुना सकते हैं, बाद में सुनाएंगे। ठीक है, कभी। तो ये बोलना भूल गए थे, थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ ही शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जिसको इसका ज़रूरत है, कि जिसको नेम रिएक्शन समझ में नहीं आया कैसे करें क्या है। इसमें बेसिक से शुरू किए हैं, चारों वीडियोस को आप शेयर कर दीजिए, उनको ज़रूर समझ में आ जाएगा। हम इतना तो उम्मीद करते हैं, इतना इजीली समझाए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर बेसिक पार्ट भी पता है ऑर्गेनिक का तो ये नेम रिएक्शन पूरा पूरा समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।